बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लिहाजा बिहार में सत्ता परिवर्तन के केंद्र में रोजगार एक अहम विषय है। आपको याद होगा कि झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार बन रही थी, उस सरकार के केंद्र में भी एम्प्लॉयमेंट, नियोजन और जिसे रोजगार के नाम से भी जानते हैं, वो केंद्र बिंदु में था। आपको पता है कि झारखंड में सरकार के करीबन 3 साल होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान कोई कंक्रीट तौर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। अब जबकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके केंद्र में रोजगार को रखा गया है और जिसके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर है, लिहाजा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रोजगार को क्या सिर्फ सियासी टूल के तौर पर या पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या इसके कुछ मायने भी हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। क्योंकि हमने झारखंड से इस वजह शुरुआत की कि हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए तो उन्होंने भी वादा किया था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। हालांकि जब वो विधानसभा में जब बात हो रही तो विषय पर उन्होंने कहा था कि हमने नौकरी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, रोजगार का विषय इस्तेमाल किया था। अब बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें भी कहीं न कहीं 10 लाख नौकरी देने की बात आ रही है। ये क्या लग रहा है, केवल सत्ता लोक लुभावन वादे करने के लिहाज से इस तरह के वादे करती है या जमीन पर भी इसका कुछ असर है? बिल्कुल, देखिए झारखंड में भी या फिर पूरे देश स्तर पर अगर आप देखें तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। जो भी कोई नेता या कोई दल युवाओं के सामने ये वादा करता है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो इतना रोजगार देंगे, तो उन्हें लगता है कि आने वाला एक भविष्य जो है इन नेताओं के थ्रू ही हमें मिलने वाला है, और चाहे वो राजनीतिक दल से उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर कोई भी दल के रिकॉर्ड को अगर आप देखें, पिछले अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देखें, जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी की, चाहे स्टेट वाइज आप बिहार और झारखंड की बात करें, तो कोई भी सरकार अभी तक जो वादे किए हैं, चुनावी वादे जो रोजगार को लेकर के, वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर सका। भले ही चुनावी मैदान में वो जब उतरते हैं तो सरकारी नौकरी की बात करते हैं, और जब सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो फिर वो रोजगार की बात करने लगते हैं। तो ये परिवर्तन तो आप बिल्कुल देख रहे हैं। अब उसके बाद जो है, अगर बिहार की बात करें तो जरूर जो पिछला चुनाव हुआ उसमें सबने देखा कि युवा चेहरा के तौर पर जिस तरह से तेजस्वी यादव उभर कर सामने आए थे, उन्होंने युवाओं से एक वादा किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 10 लाख नौकरी जो है पहले कैबिनेट की बैठक में देंगे। जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है कि आप देखिए कि झारखंड से जो बीजेपी के एक नेता हैं वो उनको कलम कुरियर करते हैं जी कि आप अगर अब पहला जो कैबिनेट होता है तो 10 लाख जो वादे हैं आपके उसको पूरा करिए। भले ही आप मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर सामने नहीं हैं, लेकिन आप सरकार में हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर काबिज हैं, तो आपको अपने वादे जो है पूरे करने चाहिए। झारखंड की बात करें तो अगर पिछले कई सालों से आप देखें तो युवा जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो रोजगार की कमी है, रोजगार की मांग को लेकर के, दूसरी तरफ जो रोजगार के वैकेंसी आते हैं, जो नौकरियों के वैकेंसी आते हैं, उसमें जो गड़बड़ियां होती है उसको लेकर के सबसे ज्यादा अगर विवाद होता है तो वो झारखंड में होता है। ऐसे में विश्वास भी जो युवा है उसके जरूर टूट रहे हैं इन संस्थाओं से, लेकिन फिर भी एक उम्मीद इसी संस्थाओं से है कि अगर कुछ भी नौकरी मिल रही है तो इन्हीं संस्थाओं के द्वारा। लेकिन सरकार के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जो चुनावी वादे वर्तमान में हेमंत सरकार के भी हैं वो पूरे नहीं होते हैं। भले ही वो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल था, कोरोना काल में जो है हमने पहले लोगों की जान बचाए हैं, अब रोजगार की बात होगी, काम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन लगभग अब 3 साल पूरे होने को हैं। 2 वर्षों में अगर 5 साल का कार्यकाल आपको मिला और 25 लाख रोजगार आप अगर देते हैं 5 साल में, तो फिर आपको 15 लाख अब तक पूरे कर लेने चाहिए। तो वो आंकड़े कैसे पूरे होंगे? नहीं, यही मैं जानना चाह रहा था कि अगर कोई भी सत्ताधारी दल हो, अगर इस वादे के साथ वो सत्ता पर काबिज होना चाहता है कि हम रोजगार आपको देंगे, तो ये लग रहा है कि आप वो सत्ता पर काबिज करने के लिहाज से देखें या सत्ता की राजनीति करने के लिहाज से देखें तो रोजगार, नौजवान, बेरोजगारी, ये ऐसे विषय हैं जिसको कहीं ना कहीं आम लोग टच करता है और आम लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं लोकप्रिय विषय हैं। तो इन्हीं विषयों को जानबूझ करके राजनीति के इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि ऐसे विषय अगर हम लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा होगा। देखिए, ये चीज ट्रेंड अगर आप पिछले कुछ वर्षों से देखें तो चुनाव में जरूर बदला है। पहले लोग बात करते थे, यानी कि जो राजनेता होते थे, जो चुनावी मैदान में दल उतरते थे, तो उनके तरफ से जो मैनिफेस्टो होता था वो गरीबी और बेरोजगारी बाद की बात होती थी। गरीबी और महंगाई
पहले स्तर पर होते थे उसको दूर करने की बात होती थी, उसके खिलाफ सरकार को हटाने की बात होती थी। लेकिन अब जो है वो बदल चुका है। जो सेकेंड और थर्ड नंबर पर चीज़ें आती थी बेरोजगारी, वो अब पहले नंबर पर पहुंच चुकी है। और इसलिए अब जो तमाम राजनीतिक दल है उनको ये लगता है कि अगर हमें सत्ता को हासिल करना है तो फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉफ्ट विषय है जो लोगों तक पहुंचने का, कांटेक्ट करने का जो विषय है वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी को दूर करने के जितने भी आप वादे कर सकते हैं, तरह तरह के उसमें वादे हैं। इस तरह से जैसे झारखंड में देखिए हाल के दिनों में एक बदलाव हुआ कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी मिलेगी। तो ऐसे ही कई और प्रयास हैं जिसको करके ये कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी कि मत हासिल किए जाए और फिर सत्ता में काबिज हो। चुनौती जरूर है कि कोई भी सरकार में हो, कोई भी दल, कोई भी पार्टी जो जीत कर आती है, वो जो मैनिफेस्टो में वादे करते हैं वो 100% पूरे नहीं कर पाते हैं। अब तक के जो इतिहास है उसको आप देखें। अगर किसान के कृषि लोन की भी बात करें तो देखिए झारखंड में अब तक जो है सिर्फ 50,000 रुपए तक के कृषि लोन जो है माफ हुए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि चुनौती बड़ी होती है, चुनावी घोषणा अलग होते हैं और सत्ता में रह करके काम करना जो है वो एक अलग विषय हो जाता है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बात को कह चुके हैं और तमाम सरकार इस बात को मानती है कि सभी लोगों को हम सरकारी नौकरी के साथ नहीं जोड़ सकते, उनके एक कंपल्शन प्रतिबद्धता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब इतना एक पॉपुलर विषय है ये कि हम नौकरी देंगे, सत्ता में अगर हम आ गए तो इतनी संख्या में आप लोगों को नौकरी के साथ जोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई और करीबन 3 साल होने वाले हैं, उस दौरान हमने देखा कि जो कमिटमेंट था वो खासकर रोजगार के फ्रंट पर वो फुलफिल नहीं हो पाया। इवन कि जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात आ रही थी वो बेरोजगारी भत्ता भी सरकार नहीं दे पाई, वो भी अब भी फाइलों में कहीं ना कहीं गुम है। अब सवाल ये है कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, केवल सत्ता परिवर्तन होता है, ना कि आंकड़े परिवर्तित हुए हैं। ऐसे में सरकार अगर ये कहती है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं छलावा हो सकता है नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा हो सकता है? ये केवल पॉलिटिकल एक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल इसे पॉलिटिकल स्टंट ही मानिए, क्योंकि हमने तेजस्वी यादव के बाइट को सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि हम अभी फिलहाल सरकार में शामिल हुए हैं, जो नीतीश जी के द्वारा यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो कामकाज हैं उनको हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अब ये देखिए कि अब जो तेजस्वी यादव है वो उनका ये कहना है कि आगे फिर से उन्हें मौका मिले तब वो अपने वादों को पूरा करेंगे। तो ये सत्ता का चरित्र है, ये चलता रहता है। लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि हम अधिक से अधिक रोजगार देने की बात जरूर करेंगे, सरकार तक जो है अपनी कोशिश को पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। लेकिन वो वादे जो 10 लाख के थे, जो झारखंड में 5 लाख के थे, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। ये बड़ी बात है कि आप जो चुनावी घोषणा में या मैनिफेस्टो में आप वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं तथ्यपरक हो, जिसको आप पूरा कर सकते हैं, जो संभव हो सके वही करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों के अपने विचार हैं, अपने आंकड़े हैं, वो किस हिसाब से उसे सेट करते हैं ये तो उनका ये है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो वादे सरकार, चुनावी पार्टी जो है, जो राजनीतिक दल है, जो चुनाव से पहले वादे करते हैं वो सत्ता में आने के बाद वो बदल जाते हैं उनके। हम लोगों ने देखा है जेपीएससी का मामला लें या फिर बीपीएससी का मामला लें, इनका ये कहीं ना कहीं एक रोजगार देने के फ्रंट के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन जेपीएससी का जो विवाद है किसी छिपा नहीं है। इसके मुकाबले बीपीएससी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर मान सकते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है बेहतर तरीके से है, टाइम पर है। बावजूद उसके कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो जिस अनुपात में या जिस रेशियो में रोजगार मिलना चाहिए बिहार में हो या झारखंड में, वो नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकारें ये कहती हैं हम रोजगार के साथ जोड़ेंगे, तो रोजगार का मतलब ये भी लगाया जाना चाहिए कि हम प्राइवेट नौकरी के साथ भी आपको जोड़ेंगे, आपका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे, आपका कौशल विकास भी करेंगे, ताकि हम आपको कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ सके। तो ये मान लेना चाहिए अगर 10 लाख हम रोजगार की बात कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब का भी इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अब जो आपने सुना कि रोजगार के पहले नौकरियों की बात होती थी, उसको बदल दिया जाता है, सत्ता आने के बाद रोजगार में कन्वर्ट होता है। तो वो रोजगार अब वही स्किल डेवलपमेंट पर सिमट जाता है कि हम युवाओं को उस तरह से तैयार करेंगे, स्वरोजगार के लिए भी तैयार करेंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके। तो यही प्रयास तमाम जो स्टेट हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो या अदर जो भी स्टेट है, वहाँ के लोगों के साथ यही फिलहाल हो रहा है। देश स्तर पर भी यही हो रहा है कि आखिर युवाओं को एक तरह से ट्रेंड किया जाए ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए, फिर उसको भी वो रोजगार में जोड़ करके आंकड़े पेश कर सकते हैं।
बहरहाल बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, उसके केंद्र में कहीं न कहीं रोजगार एक अहम विषय है। और आपको पता है कि झारखंड और बिहार समेत पूरे देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रेशियो है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि जब रोजगार और नौकरी के जब वादा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो उसको धरातल पर भी उतारने की ज़रूरत है। लेकिन झारखंड का जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि चुनावी वादे कुछ और होते हैं और एक्चुअल में जो कमिटमेंट होता है, एक्चुअल में जो ज़मीन पर उतारने की बात होती है, वो कहीं और होता है। ऐसे में बिहार सरकार और खुद तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ, वहाँ के वोटर्स के साथ, वो देखने वाली बात होगी कि कितना फुलफिल हो पाता है, वो कितना धरातल पर उतरता है। लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि तमाम बेरोजगार नौजवानों को की आवाज़ को सत्ता के गलियारे तक पहुँचाई जा सके, ताकि उनको रोजगार के साथ, उनको नियोजन के साथ जोड़ा जा सके। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।